Hello students, today I am going to teach for class 9th Bihai book The Road Not Taken. Poem The Road Not Taken composed by Robert Frost. प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th को बिहाई बुक से फर्स्ट पोएम पढ़ाने जा रहे हैं। वह पोएम है द रोड नॉट टेकन, जिसके लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ठीक है, अब हम पोएम के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिए, पोएम है क्या, है ना। अबाउट द पोएम, द रोड नॉट टेकन हैज ए सिंबॉलिक मीनिंग। ओके, हियर read the stand for human's life. When the road of life is divided into two parts, we find ourselves in dilemma. We have to make a choice. The road that we choose decides our future, which may lead us to success or failure. Means, प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में दो प्रकार की सड़क होती हैं, एक सफलता की और एक असफलता की। इस पोएम से हमें यही ज्ञान मिलेगा कि हाउ वी कैन सक्सेस टू अचीव आवर पर्पज बाय द स्टडी ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। कहने का अर्थ कि ये कविता हमें एक मोरल सेंस देती है कि जीवन में अनेक रास्ते होते हैं, लेकिन हमें वही रास्ता सेलेक्ट करना चाहिए जिस रास्ते से हम चल करके अपने जीवन को साकार और सफल बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर कवि दिया है पोएम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि द रोड नॉट टेकन मतलब लिखा है टू रोड्स डाइवर्स इन येलो ओल्ड। अब टू रोड क्या हो गया, दो सड़क। ठीक है, दो सड़क। डाइवर्ट का मतलब होता है सेपरेट फ्रॉम अनदर, अलग अलग दिशाओं में जाना। येलो का मतलब होता है पीले। ठीक, उड़ हो गया जंगल। अब यहाँ पीले जंगल से मतलब है नहीं, पीले जंगल मीन्स सूखी गिरी हुई पत्तियों के कारण जो जंगल पीला हो जाए उसी को कहते हैं येलो उड, माने पीला वन। तो दो सड़कें डाइवर्ट इन येलो उड, माने उस दो सड़कें उस पीले वन से, माने कौन पीले वन, सूखी गिरी हुई पत्तियों के कारण जो वन थे वहीं से होकर जा रही थी। कौन जा रही थी, टू रोड। तो एंड आई सॉरी, तब कवि को कह रहा है कि मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे दुख क्यों हो गया, मैं सोचा किस पर ट्रेवल करूं, तो आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मुझे दुख की बात यह थी कि आई कुड नॉट ट्रेवल एलोन एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, दुख यही था कि मैं दोनों यात्रा तक, मैंने दोनों रास्ते पर मैं ट्रेवल नहीं कर सकता था। मैं दोनों रास्ते पर यात्रा नहीं कर सकता था। क्यों, बी ए वन ट्रेवलर, अकेले यात्री होने के नाते, अकेले यात्री होने की वजह से मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता था। तो लॉन्ग आई स्टूड, तो मैंने क्या किया, मैं लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, है ना। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं सड़क को दूर वहाँ तक देखता रहा, आए जहाँ तक आई कुड, संभव मुझसे हो सकता था। टू वेयर इट बेंड इन अंडरग्रोथ, मैं वहाँ तक, बेंड का मतलब होता है मुड़कर देखना, मैं वहाँ तक मुड़कर देखता रहा जहाँ तक, कहते हैं कि बेंड अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, जहाँ पेड़ पौधों की झाड़ियाँ होती हैं। तो मैं वहाँ तक मुड़कर देखता रहा जहाँ पर पेड़ों के झुरमुट में ये सड़कें क्या होती थी, लुप्त हो जाती थी। तो मैं वहाँ तक मुड़ करके इनको देखता रहा। ठीक है, तब क्या किया, देन टुक, जब मैं वहाँ तक देखा और देखते रह गया, तो देखते देखते मैंने क्या किया, देन टुक एंडर, तब कुछ देर तक, राइटर कह रहा है देन, तब एंडर, तब कुछ देर
तब कुछ देर तक टुक एंड द जस्ट एज फेयर, थोड़ी देर तक देखने के बाद टुक अदर, मैं दूसरा रास्ता चुना, है ना। जस्ट एज फेयर, वह रास्ता बहुत सुंदर था, साफ था, है ना। कुछ देर तक देखते हुए मैं सोचा, तो मैंने क्या किया, जस्ट एज अदर, दूसरा रास्ता चुना, एज फेयर, वह रास्ता बहुत क्लियर था, साफ था। एंड हैविंग परहेज द बेटर क्लाइम, और हो सकता है वह पहले की अपेक्षा और ज़्यादा अच्छा रहा हो, है ना। क्यों, जो वह पहले की अपेक्षा और ज़्यादा था, अर्थात कहने मतलब जितना सुंदर पहला रास्ता था उतना ही सुंदर वह भी रास्ता था। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी, क्यों, क्योंकि यह ग्रेजी था, यह रास्ता बहुत हरा भरा था। एंड वांटेड वियर, एंड वांटेड वियर, तो एंड लुक डाउन एज वन एज फार आई कुड, मैं उसको इतना देखता रहा जितना संभव हो सकता था। तो मैंने इसको क्यों देखा, तो उसने कहा बिकॉज इट वॉज ग्रेजी, वह रास्ता बहुत अच्छा था, हरा भरा था। वांटेड वियर, और हरियाली से ढका हुआ था। दाउ एज फार एज द पासिंग देयर, तब क्या हुआ, तो इस पर और अधिक समय चलने के बाद मैंने यही पाया कि हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम, मैंने यही पाया इस पर चलने के क्या थे, वास्तव में चिन्ह थे, यहाँ पर कोई चला वाला नहीं था। हैड ओन आउट देम रियली अबाउट द सेम, इस पर कोई नहीं चला था, वह भी रास्ता पहले रास्ते के बिल्कुल क्या था, समान था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, तब मैंने क्या किया, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, मैं उस दिन सुबह दोनों मार्ग पर समान पंक्तियाँ बिछी देखी, अर्थात मतलब का एंड दैट बोथ मॉर्निंग इक्वली इन लीव्ड नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मैं सुबह के समय देखा वह समान रूप में, समान रास्ते पर, है ना, समान रूप में दोनों रास्तों पर समान जो प्रकार की पत्तियाँ बिछी थीं, और नो स्टेप, स्टेप होता है कदम चिन्ह, हैड ट्रोडन ब्लैक, हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक होता है पैर के चिन्ह नजर आना। तो उसने मैंने क्या देखा कि किसी पर भी, उस रास्ते में किसी पर भी चलने के कोई निशान नहीं थे, किसी पर भी, किसी रास्ते पर भी किसी के चलने के कोई निशान नहीं थे। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने एक आशा कर लिया, एक निर्णय लिया रे कि मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। आई केप फॉर द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहले वाले रास्ते को फॉर अनदर डे किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। एट, यह जानते हुए कि, एट नोइंग, यह जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे एक मार्ग से दूसरे मार्ग निकलता है। हाउ माने कैसे, वे रास्ता, लीड्स टू वे माने एक मार्ग से कैसे दूसरा मार्ग निकलता है। तो आई डाउट, मुझे संदेह हुआ, इफ़ आई शुड हैव कम बैक, मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी इस मार्ग पर वापस आ पाऊँगा, क्या मैं कभी इस मार्ग पर वापस आ पाऊँगा। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई, साई में होता आभरण, मैं आज से युगों बाद में, है ना, आज से मैं युगों दिया समवेयर एज एंड एज हेंस, यहाँ से मैं आज से युगों के बाद, अर्थात काफ़ी समय के बाद। आई शैल टेलिंग दिस विथ साई, मैं यह आ भर करके आपको बताता हूँ कि टू रोड डाइवर्ड इन वुड, एक जंगल में दो सड़क अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। एंड, और आई टुक वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने वह रास्ता चुन लिया जिस पर लेस ट्रेवल बाई, बहुत कम लोग ट्रेवल किए थे, यात्रा किए थे, है ना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने हम सब के बीच में क्या ला दिया, अंतर ला दिया, इसी ने हम सब के बीच में क्या ला दिया, अंतर ला दिया। तो डियर, ये हमारी थी पोयम। अब हम आपको पोयम के माध्यम से कुछ पैसेज बताएंगे, ठीक है। पैसेज आप पैसेज पढ़ने के बाद, ऑफ पैसेज है पैराग्राफ है, उसे पढ़ने के बाद आप उन सभी पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे, ठीक। जैसे पहला पैसेज है टू रोड्स लेकर के अंडरग्राउंड तक, उनमें क्वेश्चन बनता है, ठीक, उनमें आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे यह नीचे दिया है थिंकिंग अबाउट द पोएम, हमने आपको क्वेश्चन आंसर लिख के भेज दिया है
फिर भी आप देखिए, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पाता है, तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना। इसका आंसर आप स्टूडेंट ढूंढेंगे। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, वन की कठिनाइयों का सामना करता है। आसान। डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेज मीन्स टू यू, अब आप इसका वर्णन करिए, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है। जैसे ए येलोवुड, येलोवुड का मतलब क्या है, इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वियर, यह हरा था और ढका हुआ था, इसका मतलब। द पासिंग देयर का मतलब लीव नो स्टेप ट्रोडन ब्लैक, कोई वहाँ पत्तियाँ नहीं थी, न किसी के चलने के चिन्ह थे, इसका मतलब क्या। और आगे लिखा हाउ वे लीड्स ऑन वे, है ना, यह रास्ता उस रास्ते से, इस रास्ते से एक नया रास्ता कैसे निकलता है। तो कहने मतलब देखिए, हम आपको एक संक्षिप्त समरी बताते हैं कि दिस पोएम गिव्स अस द बेस्ट नॉलेज दैट, दिस पोएम दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट नॉलेज दैट इफ वी हैव टू सक्सेस इन आवर लाइफ। ओके, इफ वी हैव टू सक्सेस इन आवर लाइफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू अचीव दैट वे, with the help of it we can succeed. As when you start any game, means any work, any purpose for your life, so there are many difficulties that create before you, but you should never afraid, you should face with the hardship, and last time you are able to achieve your aim. Okay, you select only that purpose which gives you the best knowledge, and you should never turn off your direction here and there. At last time you will be able to success of your aim. Thank you very much. Okay.